नमस्कार दोस्तों। डायबिटीज़ का पता अचानक चलता है। पेशेंट कई बार किसी और वजह से जैसे ज़ुकाम है, बुखार है, गला खराब है या अपनी ऑफ़िस के एनुअल चेकअप के लिए जाता है और लेबोरेटरी डायग्नोसिस में उसके ब्लड शुगर लेवल हाई आता है। ऐसे लोग बड़े दुविधा में होते हैं कि क्या वो डायबिटीज़ का इलाज लें या ना लें, बिकॉज़ उनको कोई डायबिटीज़ के लक्षण नहीं होते। जैसे हमको सिखाया गया है कि अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, यूरिन का पैसे ज़्यादा होगा, भूख ज़्यादा होगी, वज़न या बहुत तेज़ी से बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन एक अच्छी परसेंटेज ऑफ पीपल है 50% से ऊपर, जिनको ऐसा कोई लक्षण नहीं होता और उनको इंसिडेंटली इन्वेस्टिगेशंस में पता लगता है कि उनको डायबिटीज़ की बीमारी है। यानी कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ऊपर आ रही है और खाना खाने के 2 घंटे बाद 200 से ऊपर आ रही है। वो HbA1c जो है 6.5 से ऊपर है। तो ऐसे लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या वो डायबिटीज़ का इलाज लें या ना लें। तो मेरा ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है, अगर आप उनमें से आते हैं या आपका कोई रिलेशन ऐसा है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है और उसको ये देखना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सेहरा है और डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो इससे आप जुड़ चुके हैं। तो बात हम कर रहे थे कि डायबिटीज़ का इलाज, अगर पेशेंट को बाई चांस पता लगता है शुगर है, एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग है और उसको कोई लक्षण नहीं है, तो क्या उसको इलाज लेना चाहिए या नहीं? इसका आंसर है हाँ, उसको इलाज लेना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज़ ब्लड शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, सॉरी मैं वर्ड बड़ा गंदा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इन तीनों में इनिशियली कोई लक्षण ऐसा नहीं आता और डायबिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं आता। आप सोचिए, जैसे आप आपके घर में पानी नहीं आता, आप ट्यूबवेल का वाटर यूज़ कर रहे हैं, हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़े दिनों में आपके घर के सारे पाइप खराब हो जाएँगे। उसी तरीके से डायबिटीज़ में हाई ब्लड शुगर से जब आपकी धमनियों में ज़्यादा ग्लूकोज़ की मात्रा चल रही है, तो बॉडी का सैनिटरी सिस्टम, सारे ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो जाएँगे और प्रॉब्लम आएगी। पहले तो सर ये सोचा जाता था और कई सिनिकल लोग थे, डॉक्टर भी थे, जो कहते थे कि डायबिटीज़ नाम की कोई बीमारी ही नहीं है, तो इसका इलाज ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले एक ट्रायल आया जो 1960 में शुरू हुआ और 1977 तक 17 साल चला, पर बड़ा वो इनकंक्लूसिव था। इनफैक्ट उसमें ये था कि जो लोग सल्फोनेलयूरिया ले रहे थे, उनके यहाँ पर जो ये खाते थे, उनमें हार्ट की प्रॉब्लम 2.5 गुना ज़्यादा आई और उनमें मौत का चांस 2.5 गुना बढ़ गया। लेकिन ये ट्रायल उस ज़माने में हुआ था जो इतना कंप्लीट नहीं था, बिकॉज़ इसके अंदर कई चीज़ों की कमियाँ थी और मोर्टेलिटी भी जो बड़ी थी, डेथ की संख्या वो केवल उन्हीं में थी जो सल्फोनेलयूरिया लेते थे। ऐसा क्यों था? वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उसके बाद एक ट्रायल हुआ जो मदर ऑफ ऑल ट्रायल्स कहते हैं, यूकेपीडियस ट्रायल। ये 1978 से लेकर 1995 तक चला और इसमें जैसे ही कोई मरीज को शुगर होती थी, उसको दवाइयों पे डाल दिया जाता था। 3 ग्रुप बनाए गए। खैर मैं ट्रायल की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन उस ट्रायल में ये पता लगा 1995 के बाद इन्वेस्टिगेशन से कि जिन लोगों को ब्लड शुगर का कंट्रोल अच्छा किया गया था, उनमें आँखों की समस्या, गुर्दों की समस्या, नर्व की समस्या कम आई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस ट्रायल में जो थी, वो थी लीगेसी इफेक्ट। यानी कि जिन पेशेंट्स का इमीडिएटली हमने ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छा कंट्रोल किया था शुरू से ही, और जिनका पहले 1-2 साल कंट्रोल नॉर्मल रखा गया था, बाद में वो बेशक थोड़े बहुत इनडिसिप्लिन्ड हुए, उनके शुगर का लेवल बढ़ा, बट हमने ये देखा कि उनका जो है बाद में कॉम्प्लिकेशन गुर्दे की, आँखों की और उसको जो ये है नर्व्स की न्यूरोपैथीज़ ये कम हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में कई स्टडीज़ हैं, कई थ्योरीज़ हैं। एक तो कहते हैं कि ग्लूकोज़ ज़्यादा होने से एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते हैं जिनसे प्रॉब्लम आती है। बट मोटा मैसेज ये है कि अगर आप शुगर को होते ही पहले 1.5-2 साल बहुत अच्छा कंट्रोल करेंगे,
और एज नियर एज नॉर्मल लाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ब्लड शुगर को हमेशा फास्टिंग को 120 से नीचे रखें, 100 से नीचे रखें तो और भी अच्छा है, और पोस्ट प्रेंडियल को 140, 160, 180 तक भी जा सकते हैं अगर उम्र ज़्यादा हो तो। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज था कि आपको अगर डायबिटीज़ पता लगी है तो आपको इमीडिएटली इसको कंट्रोल करना चाहिए उन दवाइयों से जो बेशक इंसुलिन पे इफेक्ट ना करती हो, जो बगैर इंसुलिन बॉडी में जो रिलीज हो रही है उनका असर बढ़ाए, जैसे मेटफॉर्मिन होती है। एक लेमैन के लिए इस तरीके से समझना बहुत अच्छा है कि जैसे मेरे सुनने वाले जो हैं उनमें या तो आप जॉब में होंगे या आप कोई बिजनेस चलाते होंगे जो सक्सेसफुल होगा। तो अगर आपके ऑफिस में कोई नया रिंगरूट आता है, कोई नया एम्प्लॉय आता है जिसको आप अपने यहाँ पर रखते हैं, वो काम बहुत बढ़िया करता है बट वो डिसिप्लिन नहीं है। वो सुबह 10 बजे ऑफिस आने की जगह 10:30 आता है और 5 बजे जाने की जगह 6 बजे जाए या 4 बजे चला जाए या 3 बजे चला जाए, चाहे वो काम पूरा करे, लेकिन उससे आपका वर्क शुरू में तो इफेक्ट नहीं होगा, बट 1-2 साल में उसकी नकल मारकर बाकी एम्प्लॉयज भी इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। और 1-2 साल के बाद आप चाह कर भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे और स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे और सब कुछ बिगड़ता जाएगा और हेवायर हो जाएगा। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बॉडी की तरह समझिए और ये समझिए कि अगर आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो टाइम पर आकर बाकी डिसिप्लिन एम्प्लॉयज की तरह टाइम पर काम करे तो गड़बड़ नहीं आएगी। उसी तरह हमारी बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक डिसिप्लिन चाहिए। अगर ये डिसिप्लिन बिगड़ता है और आप उसको ठीक नहीं करते तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए जो एक्सेप्टेड लेवल ब्लड शुगर के हैं आप कोशिश करिए कि इन्हीं लेवल पे मेंटेन करें। अगर बाद में उतना ना कर पाए तो ना सही, मैं ठीक मैसेज नहीं दे रहा, लेकिन आप समझिए अगर आप शुरू बाद में ना कर पाए ना सही, लेकिन पहले 2-4 साल डायबिटीज डायग्नोज होने के बाद इसको जितना अच्छा कंट्रोल में रखेंगे उतना बाद में जाकर आपको लाइफ में 10 साल 20 साल 30 साल बाद अच्छा लगेगा और अच्छा रहेगा। तो बस मेरा आज के लिए आपको इतना ही अपडेट था और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे ऐसे छोटे-छोटे अपडेट समझ आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप अपने नियर रिलेशंस को जो आपसे लाइक माइंडेड है उनसे शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद। थैंक यू सो मच।